अनदर डे अनदर पेशेंट हु कम्स विद ड्राइनेस। आंखों में अगर ज़्यादा जलन चुभन सुबह के टाइम पे महसूस हो रही है या फिर कंटिन्यूसली आंखें बंद करने का मन कर रहा है, आखिर आंखों को हुआ क्या है? दिस मे बी ड्राई आई सिंड्रोम एंड लेट्स टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आई लॉग्स वेयर वी डिस्कस आई प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो रोजमर्रा की लाइफ में सबको अफेक्ट करता है, क्योंकि सबके लाइफ में आजकल स्क्रीन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और वो है ड्राई आईज। क्या सुबह उठते ही आपके आंखों में जलन या चुभन होती है, या फिर बहुत सारा पानी आता है आंखों से, या फिर जब आप स्क्रीन्स देखते हैं तो आपको मन करता है कि आंखें बंद करके कुछ समय रेस्ट कर लिया जाए? अगर ये सिम्टम्स आपके आंखों में बार बार आ रहे हैं तो आपके आंखों में ड्राइनेस यानी ड्राई आई सिंड्रोम आपको हो चुका है। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आज आपको 5 इजी सॉल्यूशंस देने वाली हूँ जो आप घर बैठे कर सकते हैं ताकि आप ड्राई आई से मुक्ति पा सकें। तो ड्राई आई सिंड्रोम के क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले आंखों में बहुत ही सूखापन महसूस होना, यानी कि आंखों में कोई सैंड पार्टिकल या फिर कुछ आंख में चुभ रहा है वैसे फील होना। आंखों को बार बार ब्लिंक करने की कोशिश करना। अगर लोग आपसे देख के कहते हैं कि आप आंख बहुत ब्लिंक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आंखों के ऊपर टीयर्स का अच्छे से स्प्रेड नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ड्राइनेस हो सकता है। धुंधलापन दिखना, ये भी एक ड्राइनेस का सिम्टम होता है। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपको है यानी ड्राइनेस हो सकता है। ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको लगता है कि आंखों में बहुत टायर्डनेस हो रही है या आंखों से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, ये भी ड्राइनेस का सिम्टम हो सकता है, क्योंकि आंखों में अच्छे से पानी न तैयार होने के कारण आंख रिफ्लेक्स टीयरिंग करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आंसू तैयार करने की कोशिश करता है, जिससे कि आंखों से आंसू फिसल जाते हैं। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपको है, देन डेफिनेटली यू हैव ड्राइनेस। तो ड्राई आइज के कारण आखिर क्या होते हैं? क्या किसी को भी ड्राई आइज हो सकते हैं? सो बेसिकली अगर हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक लैपटॉप या स्क्रीन यूजेज करें तो हम ब्लिंक कम करते हैं। तो जब हम ब्लिंक कम करते हैं तो आंखों पे आंसू फैल नहीं पाते, इसीलिए ड्राइनेस ज़्यादा होती है। दैट इज द नंबर वन कॉज नाउअडेज, दैट इज स्क्रीन यूजेज। सो स्क्रीन यूजेज हैज टू बी लिमिटेड इन ऑर्डर टू हेल्प विद दिस सिचुएशन। दूसरा कारण है कुछ दवाइयाँ, जैसे कि अगर कोई एंटी एलर्जिक मेडिकेशन पर है तो बॉडी में बाकी सब सिक्रीशंस इंक्लूडिंग टीयर्स थोड़े कम हो जाते हैं। अगर कोई बहुत देर तक एसी या डस्टी एनवायरनमेंट में है या फिर किसी का काम बाहर ज़्यादा है तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनना ज़रूरी है, वरना ड्राइनेस हो सकता है। कांस्टेंट एसी एक्सपोजर जो आपके चेहरे पर हवा फेंके तो उससे ज़्यादा ड्राइनेस हो सकती है। आप में से कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज़ करते होंगे। कॉन्टैक्ट लेंसेज itself कैन कॉज ड्राइनेस बिकॉज इफ कॉन्टैक्ट लेंसेज आर ऑन द आइज फॉर अ लॉन्ग टाइम और आप ड्रॉप्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ड्राइनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। सो लेट्स कम टू व्हाट यू कैन डू एट होम टू रिलीव योरसेल्फ ऑफ ड्राई आइज। क्या है वो घरेलू नुस्खे जिससे आप आंखों को घर पे ही आराम दे सकते हैं? तो सबसे पहले एक रूल आता है जिसे कहते हैं 20-20-20 रूल। जब हम स्क्रीन कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो हम कंटिन्यूसली स्टेयर करते हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि हम ब्लिंक कम कर रहे हैं। सो ब्लिंकिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी इंक्रीज करनी है कॉन्शियसली। और दूसरी चीज़ है, हर 20 मिनट पे ब्रेक लेकर के 20 फुट दूर किसी चीज़ को देखना है 20 सेकंड के लिए। ऑफ कोर्स मे नॉट बी प्रैक्टिकल फॉर एवरीबडी, पर हर आधे घंटे में थोड़ा सा आंखों को ब्लिंक करना, आंखों को इधर उधर घुमाना, इससे थोड़ा सा स्क्रीन से ब्रेक मिलता है और आंखों को आराम मिलता है। जब भी हम किसी दूर की चीज़ पर फोकस करते हैं, आंखें रिलैक्स हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली आंखों को रिलीफ मिलता है। Another easy thing you can try at home is warm compresses. So there are glands around the eyes, कुछ ग्रंथियां होती हैं आंखों के आसपास जिससे ऑयल सिक्रीशन होता है। वो ऑयली सिक्रीशन जब आंखों पे अच्छे से फैलता है तब जाकर के आंसू चिपक पाते हैं आंखों के ऊपर। तो वो सिक्रीशंस बढ़ाने के लिए गर्म पानी का सेक करना ज़रूरी है। तो एक कटोरे में गुनगुना पानी लेके उसमें एक रुमाल डाल करके उसको निचोड़ के आंख बंद करके आंखों पे वो रुमाल रखने से गर्म पानी का सेक होता है आंखों का, जिससे कि आंखों के नेचुरल सिक्रीशंस बढ़ते हैं और ड्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है। ऑफ कोर्स आफ्टर वार्म कंप्रेसेस उन ग्लैंड्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आईलिड मसाज करना भी ज़रूरी है, ताकि अगर ब्लॉक ग्लैंड्स हैं, यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा बाहर घूम रहे हैं, चाहे हम घर पे भी बैठे हों, आंखों को डस्ट से तो छुटकारा मिलता नहीं है। अगर डस्ट आंखों के ऊपर जम जाए तो उन छोटे ग्लैंड्स के अंदर जाके ब्लॉकेज कर सकता है। और अगर हम गर्म पानी का सेक करने के बाद आंखों को थोड़ा सा आईलिड मसाज करें, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है, तो आंखों को थोड़ा और रिलीफ मिलता है और वो सिक्रीशंस अच्छे से आंखों से बाहर आ पाते हैं। Another important thing along with eyelid massage is remove your makeup daily. If you sleep with kajal on or any eye makeup on, that itself can clog these glands और आंखों को और ज़्यादा ड्राइनेस होती है और आंखों में स्टाई या फिर फुंसी भी हो सकती है। बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि क्या कोई ओरल सप्लीमेंट्स है जिससे कि आंखों में ड्राइनेस प्रिवेंट किया जा सकता है।
ऑफ कोर्स देयर आर सप्लीमेंट्स विच आर अवेलेबल। उसमें ओमेगा 3 अगर आप अपने डाइट में ही ओमेगा 3 इंक्लूड करें, ओमेगा 3 फैटी फूड्स खाएं, तो उससे आंखों में ओमेगा 3 का डेवलपमेंट होता है, जिससे कि आंखों के ऑयल्स अच्छे से बनते हैं, तो आंखों पे आंसू का लेयर अच्छे से बन के रहता है। या फिर ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ओवर द काउंटर टू टेक, सो दैट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। ऑलवेज रिमेंबर टू टेक सम ब्रेक व्हेन यू टेक दीज सप्लीमेंट्स। तो अगर आप 2 महीने के लिए खा रहे हैं टैबलेट रोज, तो 1 महीने का ब्रेक लेकर के फिर से 2 महीने के लिए ट्राई करें। विटामिन ए सप्लीमेंट्स भी आंखों के लिए अच्छे होते हैं, जो हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, ड्राई आई बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। मैंने आपको 5 उपाय तो दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ माइल्ड ड्राई आइज के लिए है, जिनको रोज थोड़ा थोड़ा ड्राइनेस फील होता है आंखों में। लेकिन हमने काफ़ी सीरियस केसेस भी देखे हैं। कुछ लोग आंखों को खुला ही नहीं रख पाते और आंखों में बहुत लालपन और डेली एक्टिविटीज़ में हिंड्रेंस होने लगता है। ऐसे सिचुएशन में पहुंचने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ड्राइनेस एक ऐसी सोल्यूशन नहीं दे सकती हूँ मैं जिससे कि आप घर बैठे आंखों को कम्प्लीटली ट्रीट कर सकें। आपको डॉक्टर को विजिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक के लिए एक टेलर्ड ट्रीटमेंट होता है, एक कस्टम ट्रीटमेंट होता है। उसके लिए यू हैव टू विजिट द डॉक्टर एंड यू हैव टू गेट योर एक्चुअल ट्रीटमेंट एज पर द लेवल ऑफ योर ड्राइनेस, जो हम मेजर करते हैं। हॉस्पिटल में जब आप आते हैं हमें दिखाने के लिए, तो हम सिर्फ आंखों का ड्राइनेस ही नहीं, आंखों का ड्राइनेस क्यों हो रहा है वो भी चेक करते हैं। वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अंदरूनी बॉडी फैक्टर है जिसकी वजह से ड्राइनेस हो रहा है, उसे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग ड्रॉप्स टू ट्रीट ड्राइनेस। तो ये अगर होलिस्टिक अप्रोच, ये कंप्लीट अप्रोच आपको चाहिए, तो आपको हॉस्पिटल में विजिट करना ही होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आंखों के बारे में आप तक हमेशा पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच।